दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। इस वक्त मैं एक ग्राम सभा में मौजूद हूं। इस ग्राम सभा का नाम है कनैल और गोरखपुर ज़िले में इस वक्त मौजूद हूं। इस बार जो गेहूं लगभग हो चुका है और सबसे बड़ी समस्या किसानों की एक आ रही है भूसा काटने की। हालांकि अभी सरकार ने 30 अप्रैल को ये कहा कि 30 अप्रैल के बाद ही भूसा मशीन चलेंगे और इस नाते सरकार ने यह निर्णय लिया क्योंकि जो आगजनी होती थी जिससे तमाम फसलें बर्बाद हो जाती थी, उन्हें रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया। लेकिन यह निर्णय कहाँ तक सही है ये हम थोड़ा जानेंगे। एक हम किसान के घर मौजूद है जिसके घर पर एक भूसा मशीन है और ये भूसा जो है काटने हैं, इनको किन किन समस्याओं की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी हालांकि जब ये चीज़ें हुई कि अभी गोरखपुर के डीएम ने आश्वासन दिया कि 10 दिन और कम करके यानी कि 20 अप्रैल के बाद से आप जो है भूसा जो है काट सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है। इस बीच जो किसान है वो क्या करेगा, क्योंकि जो मवेशी हैं, जो पशु जो मवेशी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सबसे समस्या हो जाएंगी क्योंकि जो भूसा है वो समय पे नहीं मिल पाएगा, जिस कारण जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पशुओं पे पड़ेगा, उनके चारों पे पड़ेगा। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भूसा 2000 टाली अगर मिलेगा तो वो जो है सीधे दुगने दाम पे मिलने लगेगा और हो सकता है वो चीज़ें मिले भी ना। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि ये जो व्यवस्था है, जो ये नियम लागू हैं, सिर्फ गोरखपुर ज़िले में लागू हैं। बाकी अन्य जो ज़िले हैं, देवरिया, बस्ती और तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ये भूसा मशीन की जो व्यवस्था वो संचालित हैं, वो चल रही हैं। लेकिन ख़ास ये गोरखपुर ज़िला है, यहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो भूसा मशीन काटते हैं, उन पे सारी दिक्कत आ रही है। आप सोचें कि कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पशुओं के चारे पे पड़ेगा और पशु सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो। तो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये आप सामने दिखाएं, एक बहुत अच्छे किसान है जिनके पास जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये किसान अपने एक तरह से इनका एक व्यवसाय भी है, व्यवसाय के माध्यम से अपना इनसे अपना ये पूंजी इकट्ठा करते हैं जिससे इनका घर का जो है सारा चीज़ चलता है। इस बार बहुत सारी उम्मीदें इन्होंने लगाया था कि हालांकि जो भूसा मशीन चलेंगी तो कुछ इनकम आएगा, सारी व्यवस्थाएं लगभग सब कुछ हो गई। लेकिन बीच में उस वक्त सरकार का ये नियम आता है कि 30 अप्रैल के बाद से भूसा मशीन कटेगा। ये ड्राइवर भी हैं, ड्राइवर साहब से बात करेंगे। कहाँ से, क्या नाम पड़ेगा आपका? इरशाद। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली। रायबरेली से आए हैं। ये जो है रायबरेली से आए हैं, उतना दूर से चल कर आए हैं, यानी कि 1 महीने पहले इनको बुला लिया जाता है या सीजन में ही हमेशा बुला लिया जाता है ताकि इन सब चीज़ों को किया जा सके। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद हैं, इनसे थोड़ी बात करें कि क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ेगी अगर इतना लेट अगर भूसा कटेगा। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए, क्या नाम पड़ेगा? जी सर, हमारा नाम विनोद सिंह है और मैं बहुत आभारी हूँ कि कम से कम आप लोग हमारा शब्द सरकार तक पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसानों के अंदर एक पीड़ा रहती है जब उसके खिलाफ कोई चीज़ आती है, कोई नियम आती है। खैर हम बात करेंगे भूसा मशीन पे। आपके पास भूसा मशीन है, आप चलवाते हैं। जी। सरकार यहाँ तक कह दी है कि 30 अप्रैल के बाद से कटेंगे, लेकिन वहाँ पे डीएम साहब ने भी ये आश्वासन अभी दिया है कि 20 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन अभी कोई लिखित नोटिफिकेशन अभी कोई आया नहीं है। इस बीच अगर मान लीजिए 30 अप्रैल तक कटेगा तो क्या भूसा कट पाएगा या क्या क्या दिक्कतें, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए सर, सबसे पहले ये है कि अगर हम लोग भूसा मशीन चला रहे हैं तो हम ही लोगों को नहीं लाभ है, यहाँ के जनता जनार्दन को भी लाभ होता है। मान लीजिए जो जनता हमसे उम्मीद लगा के बैठी है कि नहीं हमको जैसे होगा कटेगा तो हमको भूसा मिलेगा, आज जनता के घर में एक चुटकी भूसा नहीं है। अब सबकी उन सबों की सब मवेशियाँ समझ लीजिए खाने बगैर मर रही हैं। 400, 800, 900 रुपया मन पे भूसा लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पा नहीं रहे लोग। और जो आज भूसा बनेगा वो कल के डेट में भूसा बैठ जाता है, फिर वो भूसा उचित नहीं होगा, फिर डंठल का भूसा बनता है जो गाय वो खा नहीं पाती है बराबर। तो मतलब 30 अप्रैल के बाद अगर आप कटे तो क्या उसमें क्या भूसा नहीं बन पाएगा? क्या समस्या ज़्यादा आ जाएगी? फिर जो एवरेज इस समय मिलेगा वो एवरेज मिल नहीं पाता है। जो भूसा आज हम काट रहे हैं वो 3000 चाहे 2000 में तैयार हो रहा है, वही भूसा कल 5000 में 8000 में भी नहीं बन पाएगा, इतना हम लोगों का खर्च आएगा। हाँ, बात करें जैसे कि अभी इस समय जैसे सरकार ने तो पाबंदी लगा दी है, जैसे अगर इस समय काटनी है तो कटेगा, ठीक है। उस समय अगर 30 अप्रैल के बाद काटेंगे तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी? उस समय क्या प्रॉब्लम होगी? समय क्या है कि सबसे बड़ी ये है कि जैसे मान लीजिए आज कट रहा है तो भूसा का जो डंठल है ऊपर ही रहता है, तो उसको काटने में अच्छा रहता है, आसानी होती है। और जैसे 30 अप्रैल कह रहे हैं, 30 अप्रैल तक अगर रख दिए तो पूरा वो डंठल जो है नीचे बैठ जाएंगी और उसके बाद से मान लीजिए भगवान का आज देख ही रहे हैं,
अगर खुदा न खास्ता एक भी बारिश हो गई तो सारा समझ लीजिए बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर किसी का भूसा मशीन खेत कट गया है तो हो सकता है कि वो मतलब कोई आग लगा दे तो उसके साथ पूरा एक का ही नहीं जलेगा, लगभग पूरा का जल जाएगा। तो समझ लीजिए जो उम्मीद लगा के बैठे एक भी पाएंगे नहीं। हाँ, और उसके साथ अगर हम मान लीजिए, पहली बात तो हम भी बेरोजगार हैं, अगर यही हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मान लीजिए साल भर में एक बार आएगा तो हम भी थोड़ा बहुत पा जाएंगे। उसके बाद से जो 4 स्टाफ हम लोग बरेली से मंगाते हैं, अगर हम बैठा के रखते हैं तो भी उनको पैसा देना पड़ता है। समझ लीजिए कंगाली के पास ही हम लोग हैं। जैसे सरकार ने तो इसलिए रोक लगाया है ताकि जो है कि लोगों का जो अनाज है, क्योंकि वो फसल बर्बाद ना हो, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है इस समय जो सीजन में कुछ गेहूं हुए रहते हैं, कुछ नहीं भी हुए रहते हैं, तो जो भूसा मशीन चलती है उससे आगजनी बहुत होती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ये पाबंदी लगाई है। तो क्या बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, या सरकार को क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए सरकार ने पाबंदी लगाई है, सही बात है। अगर एक आध बीघा कहीं खेत कटा हो तो वहाँ ना बनाने दे, वो समझ में आता है। लेकिन जहाँ पूरा प्लाट कट चुका है तो वहाँ बनाने दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, यानी कि बीच का रास्ता निकालें। बीच का रास्ता यही है कि मान लीजिए जहाँ पूरा प्लाट पड़ा है वहाँ ना बनाने दे, लेकिन जहाँ कट चुका है वहाँ बनाने दे, ताकि उन सबों को दिक्कत ना आए, बनाने में दिक्कत ना आए। तो अगर मान लीजिए अगर इस तरह डंठल जलाते हैं तो सब पकड़ लेगा, उस तरह जहाँ भूसा कट जाएगा वहाँ डंठल पकड़ता नहीं है। अच्छा, हाँ, इससे उनको भी फायदा रहेगा और हम लोगों को भी फायदा रहेगा। अभी मान लीजिए 30 अप्रैल के बाद जैसे आपने कहा कि भूसा नहीं बन पाएगा या भूसा महंगा पड़ जाएगा, तो जिन लोगों के पास अधिक रूप में गाय हैं, मवेशी हैं और गौशाला की बात कर रहे हैं, गौशाला में जो पशु हैं, फिर उन लोगों का क्या हो सकता है, उस पर क्या आप कहेंगे? सर, वो लोग तो आके घर पे ऐसा कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमको भूसा नहीं देंगे तो हमको मजबूरी में घर से सारे गायों सारे भैंसों को छोड़ देना पड़ेगा। फिर आने वाले बच्चे दूध कहाँ से पाएंगे, कौन ला के देगा, कौन प्रशासन जिम्मेदार होगा? सबका यही है, बस मान लीजिए आज अगर नहीं हम दे रहे हैं तो वही कागार पे है कि सारा कर लोगों का हम छोड़ छाड़ के अब एकदम कंप्लीट कर देंगे। तो जाहिर से जाहिर यही होता है, यही बात होती है कि जो भूसा मशीन अगर मतलब भूसा उस समय अगर मिलेगा भी तो बहुत महंगे रेट पे मिलेगा। हाँ, ताकि अब मध्यम वर्ग का लोग खरीद नहीं पाए, जो मध्यम मिलेगा ही नहीं। पहली बात जो डंठल है, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता बरसात हो गया तो सारी डंठल बैठ जाएंगे। और एक भी कटर भी है तो नीचे से नहीं न रगड़ के चलेगा, ऊपर से ही लेके चलता है। तो अगर आज के डेट में नहीं बनाने दिए तो कल के डेट में एक भी मवेशी रह नहीं जाएंगी। मजबूरी में सबको छोड़ छाड़ देना पड़ेगा। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो हमें लगता है कि उतना महंगा भूसा नहीं भी खरीद पाएंगे। मध्यम वर्ग के लोग ही मवेशी पाल रहे हैं ना। धनी वर्ग के लोग कहाँ मवेशी पाल, उनको तो दूध चाहिए। तो दूध कहाँ से आएगा? जब मवेशी रहेंगी तभी ना दूध आएगा। कल के डेट में 100 रुपया लीटर दूध खोजेंगे, कोई पाएगा नहीं, क्योंकि मवेशी रखेगा ही नहीं कोई। आए लोग भूसा बनाने नहीं देंगे तो कहाँ से आएगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस तरह के हालात अगर बनते हैं तो वाकई में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। सरकार जो है अगर बीच का रास्ता निकाले इन दोनों के बीच में, जिससे किसान भी परेशान ना हो और ज़्यादा जो पशु हैं उन पे भी ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, बीच का अगर सरकार रास्ता निकालती है तो कुछ जो है हला भला किसानों को हो सकता है। और किसानों के साथ साथ वो तमाम जो पशु हैं जिनके पास अभी चारा लगभग खत्म होने को है, इसी सीजन में खत्म हो गया, इसी सीजन में है जो है कि भूसा कटता है तो चारा उपलब्ध हो पाता है। आप सोचें कि कितनी सारी दिक्कत हो सकती है उन पशुओं पे जो इस समय गौशाला में हैं, क्योंकि योगी जी लगातार जो है पशुओं के लिए तमाम योजनाएं लाएं, तमाम कार्य करें, लेकिन चारे के रूप में अगर ये चारे की बहुत बड़ी अगर कमी होगी तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं लोगों के जहन में। तो यही सारी चीज़ें हैं और फिर हम और किसानों से बात करेंगे इसके संबंध में। क्या हो सकता है, क्या डीएम साहब इस पे तीसरा जो बीच का कोई रास्ता है, क्या बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा, या फिर जो इसी तरह का लोग किसान जो है परेशान होते रहेंगे?